हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज क्लास 9th के मैथ से एक चैप्टर जिसको आप बहुपद के रूप में जानते हैं यानी पॉलिनोमियल के अगली एक्सरसाइज को यानी कि एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज नंबर 2.5 को लेकर हम आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम 2.5 के 8वां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 7 क्वेश्चन हल कर लिए हैं, 8वां क्वेश्चन से हमको अभी हल करना था। ठीक है, तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, यानी कि कई सारे क्वेश्चन है और सबका गुणनखंड करना है। और क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा यहाँ पर 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्यूब के रूप में है ना बेटा, उनको होल क्यूब के रूप में लिखना है। कैसे? होल क्यूब। होल का मतलब पूरे पर क्यूब होना चाहिए। जैसे यहां पर 8a³ है, इसको हमको ऐसे लिखना होगा 2a का होल क्यूब। हमारी बात समझ रहे हो ना? 8a का होल क्यूब है तो केवल यहां पर a पर ही 3 घात है, हमको पूरे पर 3 घात चाहिए। तो हमको ऐसी संख्या खोजनी होगी जिसका 3 बार गुणा करने पर 8 हो जाता है। तो आप जानते हैं ऐसी संख्या कौन है? 2 है। 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो हमने यहां पर लिख दिया 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब कर दीजिए प्लस यहां पर a³ हो गया, यहां पर b³ हो गया। अब अगर आप सूत्र की तरफ जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। वही वाला फार्मूला यहां पर हम लगाएंगे। तो यहां पर हो गया a³ प्लस b³। उसके बाद क्या होता है 3ab। तो आप क्या करोगे, इसमें से कॉमन खोजोगे। इन दोनों में से कॉमन क्या है? तो आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 6 से दोनों कट जाएगा ना, 6 से बेटा ये भी कट जाएगा, 6 से ये भी कट जाएगा। तो 6 हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, और शब्दों में क्या कॉमन है? शब्दों में यहाँ पर a² है, यहाँ पर a है, तो हम a² कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि ये a बेचारा दे ही नहीं पाएगा। तो हम कॉमन क्या लेंगे? a और b कॉमन ले सकते हैं। तो 6ab कॉमन हो गया। बचा क्या बेटा? 6 दूना 12, यहाँ पर बच गया 2, a तो बाहर निकल गया, यहाँ पर बचा a, b बाहर निकल गया प्लस 6 एकम 6, 1 तो लिखा नहीं जाता है, a बाहर निकल गया है। a क्या हुआ है बेटा? बाहर निकल गया है। तो क्या बचा? b बचा। इतना कर लेंगे ना, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, जो बचा उसको कोष्टक में लिख दिए। अब आगे क्या करना है? फिर ऐसे ही लिखेंगे 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस यहाँ पर उसी फॉर्म में लिखेंगे जो सूत्र में होता है। सूत्र में क्या होता है? 3ab, यानी यहाँ पर 6ab की जगह पे क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाई a क्या है? 2a। a यहां से ले लीजिए ना, a यहां है 2a और मल्टीप्लाई बाई b का मतलब केवल b है। अब गुणा करके देखिए हो जा रहा है कि नहीं। 3 दूना 6ab, 6ab हो गया। हमारी बात समझ रहे हो ना? सूत्र की तरह हम करना चाह रहे हैं। सूत्र क्या होता है? a³ प्लस b³ प्लस 3ab। तो 3 और a के जगह पे 2a और b के जगह पे b। गुणा करके देख लो, ऊपर वाला हो जाता है, मामला फिट है। नहीं होता है, मामला फिट नहीं है। तो हो गया हमारा, तो मामला फिट है। अब यहां पे आगे देखिए 2a प्लस b, ऐसे का ऐसा। अब क्या करेंगे? अब सूत्र हो गया हमारा a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। अब आप ही बताइए इसके बराबर क्या होता है? a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। उसके बराबर क्या होता है? a प्लस b का होल क्यूब। तो यहाँ हो गया क्या? 2a प्लस b का होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब मतलब a की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2a और b का जगह पे क्या लिखेंगे? b। तो कितना हो गया? 2a प्लस b का होल क्यूब। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हमारी बात समझ में आई ना? सबसे पहले हम इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, उसके बाद से हम इसको क्यूब के रूप में लिख देंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे और इसको 3ab के रूप में लिखकर सूत्र में रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। नोट कर लीजिए बेटा, फिर पढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। देखिए बेटा, तो क्वेश्चन क्या है? 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। काम वही करना है, सबसे पहले होल क्यूब के रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसको होल क्यूब के रूप में जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा बेटा 2a का होल क्यूब
माइनस इसको हम लिखेंगे ऐसे बी का होल क्यूब, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन लीजिए, कितना कॉमन होगा, 6 तो पहले कॉमन हो जाएगा, 6 से दोनों कट जाएगा और यहाँ पर ए बचेगा, यहाँ पर बी बचेगा, सॉरी यहाँ पर ए कॉमन लेंगे, यहाँ पर बी कॉमन लेंगे, ठीक है। बचेगा क्या, वो तो कोष्टक में लिखना है ना। फिर से देखिए, यहाँ पर 6 कॉमन होगा और इन दोनों में से ए कॉमन हो जाएगा और बी भी कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 6 दूना 12, 2 बचेगा, ए बाहर निकल गया, यहाँ पर ए बचेगा, बी तो पूरा का पूरा बाहर हो गया, यहाँ पर 6 बाहर निकल गया, ए बाहर निकल गया, बी बाहर निकल गया और क्या बचेगा, बी। अब यहाँ पर बेटा हम अगर यहाँ पे सूत्र होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, यहाँ पे क्या सूत्र होता है, माइनस, तो अगर हम माइनस भी कॉमन ले लें तो यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र को हम फॉलो कर रहे हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ भी होता है ए माइनस बी, तो हमको यहाँ माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना बेटा। अब क्या करेंगे, अब देखिए सूत्र हमारा अभी हुआ नहीं है, यहाँ पर हमको 3ab करना है, तो कर दीजिए 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 3 गुणे a कितना है बेटा 2a और गुणे b कितना है, b तो b ही है, ठीक है, तो माइनस 3ab हो गया। कोष्टक में a माइनस b, ऐसे का ऐसा, 2a माइनस b ऐसे का ऐसा हो गया। अब क्या सूत्र हो गया, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b, सूत्र होता है a माइनस b का होल क्यूब। क्या होता है, a माइनस b का होल क्यूब, यानी हो जाएगा 2a माइनस b का होल क्यूब, क्योंकि सूत्र होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b बराबर a माइनस b का होल क्यूब, तो यहाँ पे हो गया 2a माइनस b का होल क्यूब। ठीक बात, नोट कर लीजिए इसको। हाँ देखिए, तो क्वेश्चन क्या है, 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हम क्यूब के रूप में लिखते हैं, तो आइए लिखते हैं बेटा। यहां पर हम लिखेंगे 3 का होल क्यूब, क्योंकि 3 का होल क्यूब 27 होता है, आप जानते हो, माइनस यहां पर लिखेंगे 5a का होल क्यूब, क्योंकि 5 बचे 25 बचे 125 और a गुणे a क्यूब हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जिससे ये दोनों कट जाते हैं, कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जिससे दोनों कट जाते हैं। तो हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, हम सीधे 45 कॉमन लेंगे। आप भी सोचिएगा कैसे हम जान गए कि 45 होगा, भाई 3ab होता है ना यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। 3ab 3 त्रिक का 9 बचे 45, 3ab हमको यहाँ लाना है, तो यहाँ पे 3 त्रिक का 9 बचे 45 तो होना है, तभी 3ab आएगा। तो कुछ दिमाग लगाना चाहिए, उल्टे पुल्टे भी। तो 45a कॉमन हो जाएगा, इसमें बचेगा क्या, यहाँ पर वही बचेगा 3, यही बचना चाहिए, यही। तो यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ बच जाएगा -5, ठीक है बेटा। हमने सोचा भी नहीं क्या बचेगा, हम जानते हैं यही इतना बचेगा, तभी ना लगेगा सवाल। भाई a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b, हमको a माइनस b ही यहाँ बचाना है और यहाँ 3ab लाना है, तो इसीलिए हमें 3 त्रिक का 9 बचे 45 एक कॉमन ले लिया और यहाँ पर यही बचा दिया। अब क्या करेंगे, अगली लाइन में इसको 3ab के रूप में लिखेंगे, हो जाएगा a क्यूब यानी 3 का क्यूब माइनस b क्यूब यानी 5a का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई यही गुणे यही, यानी कि a गुणे b। a कितना है बेटा 3 और b कितना है 5a, कोष्टक में क्या हो गया 3 माइनस 5a। अब हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b बराबर क्या होगा बेटा a माइनस b का होल क्यूब, यानी 3 माइनस 5a का होल क्यूब, 3 माइनस 5a का होल क्यूब, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, तो 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108a b स्क्वायर, तो इसका गुणनखंड करना है हमको। तो सीधी सी बात है, करना कुछ भी नहीं है, इसको हम सबसे पहले a क्यूब के रूप में लिखेंगे, इसको भी क्यूब के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 4a का होल क्यूब माइनस 27b की जगह पे लिखेंगे 3b का होल क्यूब, यहाँ पर हो गया 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब, माइनस
यहाँ पे होता है 3ab, तो हम ऐसा कॉमन लेंगे कि 3ab हो जाए। कैसे पता चलेगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 4a मल्टीप्लाई बाई 3b, यानी 3 चौक का 12, 3 36 कॉमन होगा यहाँ पर। ठीक है, 3ab कितना कॉमन होना चाहिए? तो 3 चौक के 12, 3 तो अपने पास है, 3 चौक के 12 गुणे 3 यानी 36। और क्या कॉमन होगा? यहाँ पर a कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर b भी कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा बेटा? यही बचना चाहिए, यानी बचेगा आपका 4a माइनस 3b। बात समझ में है? माइनस क्यों हुआ यहाँ पर? यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है तो चिन्ह बदल गया, तो माइनस हो गया। अब क्या करेंगे? सूत्र हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। ये सूत्र हुआ ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b बराबर क्या होता है बेटा? अभी 3ab के रूप में इसको लिख दो, अभी लिखे नहीं हो, लिख दो, एक लाइन और बढ़ाओ, तो हो गया 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई a गुणे b। a का मतलब 4a और गुणे b का मतलब 3b, और कोष्टक में हो गया 4a माइनस 3b। अब सूत्र हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b बराबर क्या हो गया बेटा? a माइनस b का होल क्यूब, यानी 4a माइनस 3b का होल क्यूब। और ये हमारा आंसर हो गया 4a माइनस 3b का होल क्यूब। कोई दिक्कत? कैसे हुआ? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b बराबर a माइनस b का होल क्यूब। a कितना है? 4a, b कितना है? 3b, तो 4a माइनस 3b का होल क्यूब हो गया। नोट कर लीजिए। देखिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम क्यूब के रूप में लिखते हैं, है ना? तो क्यूब के रूप में लिखिए, इसको लिखिए 3p का होल क्यूब माइनस, इसको होल क्यूब के रूप में लिखिए तो 8 28 64 नहीं 6 छक्के 36 छक्का 216, 36 गुणे 6 छक्के 36 6 3 18 3 21, यानी यह किसका होल क्यूब होगा बेटा? 1/6 का होल क्यूब, क्योंकि 6 छक्के 36 और छक्के कितना होता है? 216 होता है, आप भी जानते हो। अब क्या करें? यहां पर कॉमन लेना होगा हमको। अब आपका दिमाग चक्कर खाने लगा कि सर जी इस बार बड़ा कठिन है, बटा वटा में है, कैसे कॉमन लें? तो घबराने की जरूरत नहीं है यार, हमारे पास सबका इलाज है। देखो, हमको यहाँ कितना चाहिए? 3ab चाहिए, सीधी सी बात है ना। हमको यहाँ कितना चाहिए बेटा? 3ab चाहिए। तो यहाँ पर रफिंग करो, 3 गुणे a के जगह पे क्या होगा? 3p, और b के जगह पे क्या होगा? 1/6। बात समझ में है ना? 3ab चाहिए तो 3 गुणे a गुणे b, पता चल जाएगा कितना कॉमन लेना होगा। 3 दूना 6, हमको कॉमन लेना पड़ेगा बेटा 3/2p। कितना कॉमन लेना होगा? 3/2p। आइडिया समझ में आया? देखिए, हमको पता नहीं चल रहा है कितना कॉमन लें, तो हम 3ab कितना कॉमन हमको चाहिए, 3 गुणे a गुणे b कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, पता चल जाएगा कितना कॉमन लेना है। तो यहाँ पर ले लीजिए कॉमन 3/2, ये और p ये कॉमन हो गया, तो बचेगा कितना? 3 त्रिक का 9, बचेगा कितना बेटा? यहाँ पे बचेगा 3, क्योंकि गुणा करने पे इतना आ जाना चाहिए, 3 और p बचेगा। यही बचना चाहिए, सीधी सी बात है, यही बचना चाहिए। और यहाँ पर कितना बचेगा? एक, यहाँ पर बचेगा बेटा आपका 1/6। कैसे? अब यहाँ पे देख लीजिए, गुणा करके उतना आना चाहिए, 3 एकड़ 9 3 6 दूना 12, काट दोगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमको a माइनस बी यहाँ लिख देना है, यही a माइनस बी लिख देना है, सोचने की जरूरत नहीं है। अब क्या हो जाएगा? 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 गुणे a क्या है? 3p गुणे b क्या है? 1/6, और कोष्टक में 3p माइनस 1/6। देखे, कितना भी क्वेश्चन आना चाहिए, आपको सब आता है, फिर भी क्लास में जुड़े रहना चाहिए। ऐसा क्यों? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कुछ नया सिखाते हैं। जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए, हमको बहुत कुछ नया सिखा गया कि मान लीजिए सही बटा वाला प्रॉब्लम रहे तो क्या करें। तो हर बच्चे को कुछ सब आता हो, फिर भी क्लास में जुड़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो वहीं पर हमको हमारे अंदर परेशानियां धीरे धीरे शुरू होने लगती है। ये हमारा खुद है ना, बहुत हमको धोखा देता है, यही कह के हमको सुला देता है कि हमको तो आता है, हम नहीं जुड़ेंगे क्लास में, ठीक है सब कुछ बढ़िया है, और पता चले कुछ भी बढ़िया नहीं है। धीरे धीरे हमारे अंदर कमियां शुरू हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो जुड़े रहना चाहिए आपको भी हमेशा।
हर क्लास में आप कुछ नया सीखोगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी, सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब, यानी हो जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बात बेटा, नोट कर लीजिए इसको। देखिए बेटा, तो क्वेश्चन क्या है, प्रूव करना। इस बार क्वेश्चन हमको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, इसी को सिद्ध करना है। मस्त सा सवाल है, एनसीईआरटी का जबरदस्त क्वेश्चन, यानी हमको सूत्र सिद्ध करने के लिए दे दिया है। तो हम क्या करेंगे बेटा, आप जानते हो हम एक पक्ष लेके चलते हैं, दूसरा लाते हैं। अगर इसको हल करो तो इतना ला दो, या इसको हल करो इतना ला दो, तब तो आप सही हो। तो हम इसको हल करते हैं बड़े वाले को और इतना लाएंगे, तब जाके हम प्रूव कर लेंगे। तो हल करते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, इसको बेटा बोलते हैं LHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बाएं हाथ की तरफ, और इसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो या तो LHS को लेकर चलो और RHS ला दो, या तो RHS को लेकर चलो LHS ला दो। तो हम क्या लेकर चल रहे हैं, RHS लेकर चल रहे हैं, RHS क्या है बेटा, एक बार लिख लेते हैं, x प्लस वाई और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे का ऐसा लिख दिए। अब यहाँ पे गुणा होगा, तो गुणा में आप जानते हो इसका गुणा इस सारे में होगा, इसका गुणा इन सारे में होगा। ठीक है ना, तो गुणा कर दो तो हो जाएगा x गुणे पूरा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई गुणे पूरा, वाई का गुणा भी सब में होगा। गुणा तो ऐसे ही होता है ना, वह गुणा आपको सिखाया गया है कि इसका गुणा होगा तो सब में होगा, इसका गुणा होगा तो सब में होगा। ठीक है, तो गुणा करिए बेटा, यहां पर क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसका गुणा करो, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है, प्लस है माइनस है, कट गया। यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर है, सॉरी एक बार जरा मिलाइए, यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर होगा, एक्स वाई स्क्वायर होगा, तो यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर से खत्म हो गया। तो बचेगा क्या बेटा, आपको केवल बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो देखिए इतने बराबर इतना प्रूफ हो गया। और प्रूफ कैसे हुआ, केवल गुणा करने से। एक बार फिर से समझाएं, देखिए इनका हमने गुणा किया है, तो x का गुणा इन सब में होगा, y का गुणा भी इन सब में होगा। तो x का गुणा जब होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। इसका गुणा करिए, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब, ये सब कट गए, बच गए आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। प्रूव हो गया। यहाँ पर क्या आ गया आपका, LHS आ गया, यानी RHS लेके चले थे और LHS हमने ला दिया, तो सिद्ध हो गया। नोट कर लीजिए बेटा। हाँ देखिए बेटा, तो हमको प्रूव करना है एक सूत्र। क्या प्रूव करना है, एक सूत्र प्रूव करना है। कौन सा सूत्र है, ए क्यू, आप पढ़े होंगे ये सूत्र, मैंने 9 सूत्र हमेशा मैं सारे बच्चों को पढ़ाता हूं, तो आप ये सूत्र भी पढ़े होंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र आप पढ़े होंगे। ठीक है बात, तो आइए सिद्ध करते हैं इसको। क्या लेकर चलेंगे हम, यहां इधर LHS है, इधर RHS है, RHS को लेकर चलते हैं, RHS यानी राइट हैंड साइड। तो लिखिए इसको x माइनस वाई, दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसका आप गुणा करिए, इसका गुणा इन सभी में, फिर इसका गुणा इन सभी में। तो करिए x गुणे पूरे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पर माइनस क्या है बेटा, माइनस वाई का गुणा सब में करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में, यानी यहाँ एक्स का गुणा सब में करना है, फिर माइनस वाई का गुणा सब में करना है। तो करिए बेटा, यहाँ पे क्या हो गया, एक्स क्यूब, इसका गुणा इसमें होगा तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और जब इसका गुणा करोगे तो सब चिन्ह बदल जाएगा। आप जानते हो कोष्टक के बाहर जब ऋण चिन्ह रहता है तो सब चिन्ह बदल जाते हैं।
तो यहां हो जाएगा बेटा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर है, खत्म, एक्स स्क्वायर वाई खत्म, आ गया क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी इधर वाला आ गया। इसको क्या कहते हैं, यल एच एस, और हमारा इति सिद्धम लिख देंगे, मतलब सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, सिद्ध हो गया, ठीक है। बहुत ही मस्त लगा ये क्वेश्चन, नोट करिए बेटा। तो आइए देखिए बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो हल करते हैं बेटा, पहले इसको क्यूब के, होल क्यूब के रूप में लिखते हैं। होल क्यूब के रूप में कैसे, यहां पर हो जाएगा 3y का होल क्यूब प्लस यहां पर हो जाएगा 5z का होल क्यूब, 5z का होल क्यूब, 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब, क्या हो जाएगा। अब यहां पर हमको फार्मूला ढूंढना पड़ेगा कि इसके जैसा कौन फार्मूला होता है। तो हम 9 फार्मूला आपको बार बार पढ़ाते हैं बेटा, बार बार पढ़ाते हैं, और उन्हीं 9 फार्मूला में से एक फार्मूला लगने वाला है। क्या फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़े हो ना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो फार्मूला पढ़े ही होगे, वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो सूत्र क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाला जो सवाल है हम इसके नीचे रख दो, 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब इज इक्वल टू, जहां जहां a है वहां वहां 3y रख दो, जहां जहां b है वहां वहां 5z रख दो। यहां पर क्या है बेटा, a स्क्वायर, यानी कि आप क्या करोगे 3y का स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि 3y मल्टीप्लाई बाई 5z प्लस b स्क्वायर, यानी 5z का स्क्वायर। ऐसे हमारी बात समझ में आई बेटा। सूत्र क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a प्लस बी। तो a की जगह पे क्या है 3y, b की जगह पे क्या है 5z, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर माइनस ए बी यानी 3y मल्टीप्लाई बाई 5z प्लस b स्क्वायर यानी 5z का स्क्वायर। तो सूत्र जब हल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 3y प्लस 5z ऐसे का ऐसा, यहां पर मिल जाएगा बेटा 3 त्रिक का 9, 9y स्क्वायर माइनस 3 पचे 15, 15yz और प्लस 25z स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको। बस इसके आगे तो हल नहीं होगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिए बेटा। देखिए बेटा, तो यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है 64 m क्यूब माइनस 343 m क्यूब। तो इसके लिए एक अलग सा सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर अब की बारी माइनस वाला सूत्र लगेगा, और माइनस वाला सूत्र क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये दूसरा वाला सूत्र है और दूसरा वाला सूत्र ही यहाँ लगने वाला है। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे लिखेंगे सूत्र a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसके जगह पे हम क्वेश्चन को लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4m का होल क्यूब, 64 थोड़ी लिखेंगे, हम होल क्यूब के रूप में लिखेंगे ना। तो क्या हो जाएगा 4m का होल क्यूब, क्या हो जाएगा बेटा 4m का होल क्यूब माइनस यहां पर हो जाएगा 7n का होल क्यूब, 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होता है, तो 7n का होल क्यूब हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में a माइनस बी, यानी हो जाएगा 4m माइनस 7n, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर का मतलब बेटा 4m का स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब 4m मल्टीप्लाई बाई 7n और प्लस बी स्क्वायर का मतलब 7n का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा बेटा 4m माइनस 7n और दूसरे क्वेश्चन में 4 4 जा 16
यानी 16m² प्लस 4 सत्ते 28 mn और प्लस 49n², ये हो जाएगा। हमारी बात समझ में आई? 4m माइनस 7n, यहाँ 16m² प्लस 28mn प्लस 49n², ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए।